हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन इज दिस: आई करंट फ्लोज थ्रू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर with a circular loop of radius r as shown in diagram. Find the value of magnetic induction at the center of circular loop. Diagram is in front of you, in which a circular loop and a long straight wire carrying a current I along the given directions, and it may have four options: A, B, C and D. सो इसको सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है कहाँ पर फाइंड आउट करना है, इस सेंटर पर। इस डायग्राम में दो चीज़ें हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वेयर r इज द रेडियस, i इज द करंट। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो दोनों ही पता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सर्कुलर लूप। बट क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट लाइक किसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे या किसी एंगल पर होंगे, लॉ पैरेललोग्राम लगेगा। तो सबसे पहले इस करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप को हम कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर, और इसको सपोज करते हैं V1, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब क्वेश्चन ये कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल इस पर अप्लाई करेंगे। मैक्सवेल राइट हैंड, तो देखिए राइट हैंड फिंगर के कर्ल को हम करंट के डायरेक्शन में सपोज करते हैं, तो थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो कर्ल ये देखिए किधर है, इस करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर है, इनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिस प्लेन में ये लूप बनी हुई है। नाउ वी सपोज B2 is the magnetic field due to a long straight wire. This should be V wire is equals to mu naught I upon 2 pi r। अब उसी रूल से इसका डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड से हमने इस मार्कर को होल्ड किया। मार्कर कैन बी कंसिडर एज ए करंट कैरिंग वायर, दिस इज थंब। और जैसे ही हम इसको ऐसे होल्ड कर रहे हैं और पॉइंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये फिंगर के कर्ल्स हैं। तो सेंटर थंब ये है, फिंगर का कर्ल कहाँ रहा है, ये इधर। तो सेंटर पर ये कर्ल पर टेंजेंट जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। सो दिस इज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो क्लियरली एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इट मीन्स इनका रिजल्ट हमें एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करके मिलेगा, और किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को। तो क्लियरली देख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r। तो डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज ग्रेटर दैट ऑफ दिस, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉलर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज greater. So the resultant magnetic field at the center must be V1, magnetic field due to a loop, minus magnetic field due to the wire. So this is mu naught I upon 2r minus mu naught I upon 2 pi r. Mu naught I upon 2r is common, so this is 1 minus 1 upon pi. On solving we have mu naught I upon 2r, pi minus 1 upon pi. So finally this is V equals to mu naught I upon 2 pi r, pi minus 1. This is the final magnetic field. Now we check the correct option. So A option is mu naught I upon 2 pi r, pi plus 1. So it is wrong. Second B part is mu naught I upon 2 pi r, pi minus 1. It is absolutely correct according to our solution. And C is 0, D is infinitely. So the answer is matched with only the option B. So its correct option must be
V. This is the right answer of this question. I hope it is clear now. Okay.